जो योगी आदित्यनाथ जी को ये सोच रहे हैं ना किसी ना किसी एंगल से कि हलवा है, हलवा गप से खा जाएंगे या साइड करके रख देंगे, ऐसे नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। और ब्रांड वो अपने दम के ऊपर बना वो बंदा। उन्होंने साबित करा कि भगवादारी सब पे भारी। और यदि आपके ऊपर एक इतने अच्छे मुख्यमंत्री को हटा करके कोई दूसरा थोपा जाता है तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बताना जरूर। इतने टॉप के मुख्यमंत्री को यदि आप ऐसे साइड में कर दोगे, उनकी इस प्रकार से आप अनदेखी करोगे, उनका इस प्रकार से आप तिरस्कार करोगे, तो इसके दुष्परिणाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में पार्टी को भी संगठन को भी झेलने पड़ेंगे। कोई नहीं बचा सकता। फिर वैसे इतनी किरकिरी होई पड़ी है, इतनी थूथू होई पड़ी है। राजनीति के पुरोधा गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी। किसी के मन में गफलत हो तो गफलत निकाल देना। और जो इलेक्शन हारे हुए लोग, जिनको इतना मान सम्मान इतनी इज्जत दी गई और उनको अपने समकक्ष ला करके बैठाएगा, वो कहीं ना कहीं इस चीज को चरितार्थ सिद्ध ना करे जो पुरानी कहावतें चली हुई आ रही हैं कि भाई घी हजम नहीं हो रहा, वरना फिर घी तो हजम हुआ सो नहीं हुआ, तुम्हारे को भाई दस्त भी लगेंगे। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बीते कई दिनों से आप चर्चा सुन रहे होंगे, लोग ये बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम का चेहरा जो है अब नहीं रखने वाली है 2027 के चुनाव में भी, और क्या अब कुछ ही दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह पर कोई और नया चेहरा आएगा। लोग केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी बातें कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में कई विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो क्या वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए राम त्यागी जी। राम त्यागी से बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनका पूरे मामले पर क्या कहना है। राम त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के चैनल पर। जय श्री राम जी। राम त्यागी जी, बताइएगा, आपने क्या सुना कि बीते कई दिनों से लगातार चर्चा सुन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, ऐसा कुछ सुना आपने? हाँ, ये चर्चा जो आप कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला। ऑफिशियली या ऑथेंटिक सूचना तो कोई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस बात का पता चला। और जिस प्रकार से आपने अभी नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से लगातार उनके दिल्ली के दौरे रहे हैं, उस बात से भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका होती है कि भाई कहीं ना कहीं आग लगी हुई है तभी धुआं उठ रहा है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं इस बात में चाहे 10% तो सच्चाई जरूर है। तो आपको लग रहा है कुछ ना कुछ राजनीति में पक रहा है उत्तर प्रदेश की, जरूर ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कुछ ना कुछ खिचड़ी दलिया या षड्यंत्र का कुछ और षड्यंत्रकारी हलवा कुछ भी पक सकता है। चलिए, अच्छा ये बताइए, जैसे आपने जो है 2017 से अब तक सरकार योगी आदित्यनाथ की लगातार देखी और तमाम मुद्दों पर उनका जो जिस तरीके का नज़रिया रहा और उन्होंने जो एक्शन लिए वो शब्द आपने देखे, आपको लगता है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और मैं तो क्या, कोई भी सच्चा सनातनी हिंदू या कोई भी ऐसा राष्ट्र प्रेमी जिसको अपने राष्ट्र से अपने धर्म से प्रेम है, वो कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई हटा दे। हम योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से केवल एक ही टर्म कंडीशन में हटता हुआ देख सकते हैं, और वो टर्म कंडीशन ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी यदि भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस टर्म कंडीशन में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी से हट सकते हैं। अन्यथा कोई इस प्रकार का विचार भी अपने मन में ना लेकर के आए, ऐसी गफलत कोई अपने मन में ना पाल ले, वरना उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे? मैं कहता हूँ दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मतलब योगी आदित्यनाथ को अगर हटाएंगे तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे? बिल्कुल भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम नहीं, दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, दुष्परिणाम। तो योगी जी को हटाने से ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को जितना मैं जानता हूँ, जितना नज़दीक से, मेरा ससुराल है भाई उत्तर प्रदेश में। और पिछले लगभग 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश में मेरा कंटिन्यू आना जाना है। मैंने उत्तर प्रदेश का वो दौर भी देखा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा और माफियाओं का राज होता था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग सूरज ढलने के बाद अपने घर से निकलने में भी घबराते थे। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर जा कर के देखिए, उत्तर प्रदेश का जितना भी गुंडा मवाली माफिया राज है, वो सारा का सारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जुबान जो उन्होंने दी थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कि भाई जितने भी ये माफिया गुंडे जितने भी हैं, इनको हम जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत समाप्त कर देंगे। और उन्होंने करा, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी और पूरी मजबूती के साथ करेगी, और वो काम उन्होंने करके दिखाया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब 2017 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी अपने भाषण में कि जितने भी गुंडे माफिया हैं
या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या ये गुंडागिरी और माफियागिरी छोड़ दो, वरना जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाऊंगा। तो आपको लग रहा है जो उन्होंने कहा था वही भाषा समझाई भी अपने कार्यकाल में? बिल्कुल समझाई, और ये उसी का परिणाम है कि जितने गुंडे मवाली माफिया हैं गले के अंदर तख्तियां डाल डाल करके घूमे भाई यूपी के अंदर, कि हमारे को पकड़ लो, हमारे को जेल में बैठा दो, हमारे को कोई इनकाउंटर मत कर देना, हमारे ऊपर कोई बिल्डोजर कार्रवाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उन तमाम गुंडे माफिया मवालियों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा डर स्थापित कराया जिस डर के चलते वो अपनी गुंडागिरी और माफियागिरी तो भूल ही गए, उनको अपनी जान के लाले पड़ गए, और इसलिए वो फिर गले में तख्तियां टाक करके घूमे। पर लोग कहते हैं योगी जी का ये एनकाउंटर मॉडल नहीं होना चाहिए, अदालतें फिर किस काम आएंगी अगर ये योगी जी अपना एनकाउंटर मॉडल चलाएंगे तो? ओहो, मतलब गुंडे मवालिया के ऊपर इनकाउंटर ना करे, उनकी आरती तारे। आपको मैं याद दिलाता हूँ, अभी 2 दिन पुरानी घटना है, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। उस हमलावर के साथ क्या हुआ, इतने छेद कर दिए कि डॉक्टर भी उसमें पड़ जाएगा क्वेश्चन मार्क लेकर के कि मैं इसका पहले इलाज शुरू करूं या इसका पीतल निकाल करके कबाड़ी को बुला करके उसको बेचूं। और वही अमेरिका। फिर यहाँ भारत में जब हम लोग या हमारी आर्मी कुछ कार्रवाई करते, कहीं पैलेट गन भी चला दी, वो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि देश को कोई ना कोई गुमराह भी करता भाई। और यदि योगी आदित्यनाथ जी गुंडे मवालियों के साथ में इस प्रकार की कार्रवाई ना करें तो क्या उनकी आरती उतारें? मेरे हिसाब से तो नहीं उतारनी चाहिए। उन्होंने अपनी जो लाइन कह रखी, भाई जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। कोई प्यार प्रेम की भाषा समझता उसको प्यार प्रेम की भाषा में भी समझाते हैं, कोई कानून की भाषा समझता उसको कानून की भाषा में समझ जाते हैं। लेकिन यदि कोई इनकाउंटर और बुलडोजर की भाषा समझता तो फिर उसको उसकी भाषा में समझाते हैं। इसमें गलत क्या है? होना चाहिए। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो खुश है, वो किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने का उनके मन में कुछ नहीं है? भाई केवल उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश से जितने भी राज्यों की सीमाएं लगती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, सारे राज्य ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहे। क्यों? उसके पीछे भी एक कारण है। पहले क्या था, यूपी के अंदर कोई बदमाश, कोई माफिया वहाँ बदमाशी करके, माफियागिरी करके, कत्लेआम मचा कर, कुछ भी गदर करके, और वे पड़ोस के राज्य में भागिया में थे। अब योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भाजन ही ना देते, और वे जब भाग का में थे तो फिर यहाँ भी गदर करे करे थे। तो इन 4 स्टेट की भी जनता उन तक दुखी थी। अब योगी आदित्यनाथ जी ने उनको भागने का रास्ता छोड़ा नहीं। उनके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो जेल के भीतर बैठ जाओ, माफियागिरी छोड़ छाड़ दो, वरना भैया सीधा नो FIR नो बेल, सीधा यमराज से मेल। आपको लगता है ये सही तरीका है? कोई भी माफिया अगर है, किसी भी धर्म से है, उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए जिसने भी जनता के साथ गलत किया? देखो भाई, इसमें आप जो धर्म नाम को जो जोड़ रहे हो, माफिया हो या कोई भी हो, एक पुरानी कहावत है भारत देश के अंदर तो अक्सर कही जाती है, आज तक तो उस चीज़ का पता चला नहीं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन धर्म की भी बात यदि मैं जोड़ूं, किसी के साथ भाईबंदी नहीं हुई है। यदि विकास दुबे गलत था तो विकास दुबे की गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी? पलटी। अब यदि कोई दूसरा, कोई खान हो, कोई हुसैन हो, या कोई कुछ और हो, यदि वो गलत है तो भाई उसके साथ भी वही कार्रवाई हो रही, तो उसमें गलत क्या है? यदि उमेश पाल के हत्यारों का इनकाउंटर हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? कुछ गलत तो मैं तो नहीं मानता कि कुछ गलत है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। भाई देखो, ये बात गलत है। जब आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, लेकिन जब माफिया और गुंडों का इनकाउंटर हो जाए तो बोला मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये क्या बात हुई? बुरहान वानी का नाम याद है आपको? स्कूल हेडमास्टर का लड़का था वो, कश्मीर के अंदर। क्या था वो? आतंकवादी था, एरिया कमांडर था वो। जब उसका इनकाउंटर भारतीय सेना ने कराया तो उसका भी जब फातिया पढ़ा गया, उसका जनाजा निकला, कितना हुड़दंग हुआ वहाँ, कितनी पत्थरबाजी हुई। एक तरफ तो कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं है, फिर मजहब नहीं है तो उसका फातिया क्यों पड़ा, उसका जनाजा क्यों निकाला? कूड़े के ढेर में डाल के साढ़े को आग लगा देते। किस लिए करे काम? तो भाई गलत तो चाहे कोई भी हो, हम तो गलत के साथ ही है नहीं, और ना गलत के साथ ही योगी बाबा।
कार्रवाई हो। जैसे ही बताइए, आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में रेगुलर जाते हैं, अभी अयोध्या में भी गए थे और तमाम क्षेत्र में जब समय समय पर जाते रहते हैं और जो लोग वहाँ से जुड़े उनसे भी बात करते रहते हैं, तो किसी भी समाज के अंदर भी अलग अलग जो वर्ग हैं, किसी भी समाज के वर्ग में कोई कहीं से भी आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के गुस्सा हो और वो लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ बदल लो, या फिर ये वाकई में जनता की नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश के तहत हटाने की कोशिश है, जनता के मन में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है? नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, 36 बिरादरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करती हैं। और मैंने पहले अपनी लाइन कही, जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम है, जिसको अपने धर्म से प्रेम है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर से प्रेम है, जो कानून को मानता है, वे सारे योगी आदित्यनाथ जी से प्रेम करते हैं। मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। एक वो मामला उठा हुआ था, कुछ लोगों के घर वर टूटने की नौबत आ रही थी, कौन सा प्रोजेक्ट निकल के घूम रहा था लखनऊ में। मैंने खुद भाई ट्विटर के ऊपर ट्वीट कराया, 2-4 लोगों से और भी करवाया। बात सुनी जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मामले में संज्ञान में जैसे ये मामला गया ना, तुरंत उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करी। और आज जिन लोगों के मकान जो टूट रहे थे ना, आज उनके सबके वीडियो आए, सब बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि भाई योगी जी ने हमारे को आश्वासन दे दिया कि भाई थारे मकान नहीं टूटेंगे। तो वहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछी गई, वहाँ किसी की बरादरी नहीं पूछी, वहाँ किसी से ये नहीं पूछा कि तू कितना अमीर है, तू कितना गरीब है। सब इक्वल है उनकी नज़रों में। कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत का वो विरोध करते हैं, यदि किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा तो उसको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। तो इसमें गलत कर जनता इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को चाहती है। और मैं तो चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कुछ शिक्षा ले, उनसे कुछ सीखे और उन्हीं की तरह काम करे, ताकि जनता के बीच में, जनता के दिलों में उनके लिए वो अपनी जगह पैदा कर सके, अपनी जगह बना सके। योगी आदित्यनाथ जी को आज, यदि मैं आज की तारीख में बात करूं, उन्होंने बहुत पहले कही थी कि मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बाद में हूं, मैं पहले एक मठ का मठाधीश हूं, उन्होंने कही थी अपने मुंह से। तो उनको यदि कोई इस चीज़ का डरावा करके दिखाए कि योगी जी को हटा देंगे मुख्य, वो तो भाई मठ से आए थे, अपने मठ पर जाकर फिर बैठ जाएंगे। काम उन्होंने राष्ट्र धर्म के हित के करने हैं, वो वहाँ से कर लेंगे। लेकिन वो लोग अपने बारे में सोच लें खूब अच्छी तरह से। जो योगी आदित्यनाथ जी को ये सोच रहे हैं ना किसी एंगल से कि हलवा है हलवा, गप से खा जाएंगे या साइड करके रख देंगे, ऐसे नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। अच्छा। और ब्रांड वो अपने दम के ऊपर बना हो बंदा। ये भगवा, ये जो भगवा कपड़ा डाल करके वो जो अपने तन के ऊपर चलते हैं ना, इनको आग्नेय वस्त्र भी बोलते हैं मेरे भाई। अग्नि होती है इनके अंदर, अग्नि देवता का वास। और हर कोई इंसान इसको धारण भी नहीं कर सकता। जिसकी जितनी हैसियत होती है ना, जिसमें जितनी कैपेसिटी होती है, वो उतना ही झेल पाता है। यदि आज मैं सोचूं कि मैं पूरा भगवा पहन लूं, मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि उतनी कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन मैं इतने को झेल सकता हूं, तो इतना मैंने धारण कर रखा है। योगी आदित्यनाथ जी के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो पूरी उस अग्नि को झेल सकते हैं। और अग्नि का काम क्या है, ये बात मेरे को शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि सारे काम करती है, लोगों की गति मति सारी चीज शुद्ध कर देती है भाई। तो भगवे के साथ खिलवाड़ नहीं। कई लोग जो सवाल भी शुरू में उठाते थे, योगी आदित्यनाथ को ये कहते थे कि एक भगवाधारी कैसे इतना बड़ा प्रदेश संभाल पाएगा, क्या चला पाएगा। आपको लग रहा है उन्होंने अपने प्रशासन के जरिए, शासन के जरिए साबित किया कि एक भगवाधारी जैसा मुख्यमंत्री आसपास के राज्य के लोग भी मांगने लग गए, ये उन्होंने करके दिखाया? बिल्कुल, उन्होंने साबित करा कि भगवाधारी सब पे भारी। और ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, ये उस परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना श्री राम ने, मर्यादा में बड़े हुए। भगवा डारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। और भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। और भगवा बाना पहने जब कोई संत राजनीति में आता है, तो माफियाओं पर बुलडोजर चला के बुलडोजर बाबा बन जाता है। ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे इतनी राजनीतिक साजिशें जो हो रही हैं, उसमें नाम भी आ रहा है, उप मुख्यमंत्री का खुद शामिल है, तो आपको लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको जो सम्मान मिला, ये सम्मान भी तो एक बड़ा वो, मतलब इनको स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि चुनाव में तो परिणाम देखे ही थे कि क्या हुआ था। तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ना कि ऐसी साजिशों की तरफ जाना चाहिए जो केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो इनको सोचना चाहिए।
जिनका नाम आ रहा है ना उछल करके ऐसे ऐसे हवा में किसी का नाम नहीं आता। मेरा नाम नहीं आ रहा, आपका नाम नहीं आ रहा, किसी और का नाम नहीं आ रहा, उसी का बंदे का नाम क्यों आ रहा है? नेता तो और भी हैं उत्तर प्रदेश में। उसी बंदे का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो घी उनको हजम नहीं हो रहा। चुनाव हार जाने के बाद भी जिस पार्टी ने, जिस नेता ने उसको इतना सम्मान दिया कि अपने समकक्ष बैठा करके उसकी पूरी इज्जत करी, उसको हर तरह का सम्मान दिया, और आज यदि वो इस तरह की कोई भी षड्यंत्र करता है और दो चार अपने टटपूंजियों को साथ में लेकर के नहीं सोचा कि भाई मैं सबके में बन गया, तो कोन्या भाई बस की उसमें कोन्या वेदाने। ठीक, तो आपको लग रहा है षड्यंत्र करके या किसी भी तरह से अगर बदलने की कोशिश भी होती है, योगेंद्र को हटाने की कोशिश होती है, तो क्या राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के लोग स्वीकार करेंगे किसी ऐसे मुख्यमंत्री को जो योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं यूँ कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, बिल्कुल लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। और ऊपर से यदि इतने टॉप के मुख्यमंत्री को यदि आप ऐसे साइड में कर दोगे, उनकी इस प्रकार से आप अनदेखी करोगे, उनका इस प्रकार से आप तिरस्कार करोगे, तो इसके दुष्परिणाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में पार्टी को भी, संगठन को भी झेलने पड़ेंगे। कोई नहीं बचा सकता। फिर वैसे ही इतनी किरकिरी होई पड़ी है, इतनी थूथू होई पड़ी है, लोग बाग वैसे ही नहीं जीने दे रहे। जो लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे, वे 99 सीट आने के बाद भी इन 240 वालों को वैसे ही नहीं जीने दे रहे। ठीक, रोज की मैंने कि बाउंडर बनाए रखे हैं, इनसे उनका तो काउंटर हो नहीं रहा। जो अपने घर का भाई है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी जड़ खोदने में लगे। अरे तुम अपने की के जड़ खोदो, तुमने जड़ खोदनी तो उन विरोधियों की खोद ले और उनको जवाब दे करके दिखाओ। मैंने देखा नहीं इन श्रीमान जी को कहीं भी जवाब देते हुए, ना खुल करके बोलते हुए। इनकी आदत है भुसपे का लीपने की, लेकिन भुस की लिपाई चलती नहीं है, हवा का झोंका आएगा फिर उखड़ जाएगा। तो इनको कुछ आत्ममंथन करके, चिंतन करके, उस प्रभु का नाम लेकर के उसके सामने बैठ करके खुद से ये पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है? इससे कितना % प्रदेश का या देश का भला हो सकता है, या प्रदेश या देश की जनता का भला हो सकता है? यदि भला हो सकता तो बहुत अच्छा है, करो। लेकिन यदि भला नहीं हो सकता तो फिर उस पाप को, उस घृणित कृत्य को करने से बचो। मैं तो यही सलाह दूंगा। आपको लग रहा है 27 के चुनाव से पहले अगर किसी भी तरह की ऐसी कोशिश होती है या चेहरा बदला जाता है, तो 27 के चुनाव परिणाम क्या होंगे उत्तर प्रदेश में? 27 के चुनाव परिणाम जो भी होंगे वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में ही होंगे। जितनी मेरे को राजनीति की समझ है, यदि ऐसा कुछ भी षड्यंत्र रचा गया या रचा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि वो अपने आप में, स्वयं में एक बहुत बड़ी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ खुद ही पार्टी अपने आप? बिल्कुल खुद ही पार्टी है। मैं कह रहा हूँ आज यदि योगी आदित्यनाथ जी घोषणा कर दें कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं अलग खड़ा हो रहा हूँ, निर्दलीय नहीं, वो उन्होंने ये निर्दलीय तो वो होता है जिसका कोई हो ना। इनका तो सब कुछ है भाई, ये कहने के लिए ही तो महाराज हैं। लोगों ने एक धारणा बना रखी भाई महाराज कौन, जिसके आगे ना पीछे। अरे ये देश जिनके सामने खड़ा है, इस देश के लोग जिनके पीछे खड़े हैं, वो सब कुछ उन्हीं के तो हैं। और सनातन धर्म के अंदर तो परंपरा रही है संतों को गुरु की उपाधि देने की, अपने महात्माओं को, अपने ऋषि मुनियों को गुरु की उपाधि देने की और उनको सब कुछ मानने की। यदि हमारे सनातन धर्म के अंदर यदि ये कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आचार्य देवो भव। हम गुरु के बारे में ये बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो राजनीति के पुरोधा गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी। किसी के मन में गफलत हो तो गफलत निकाल देना। और जो इलेक्शन हारे हुए लोग, जिनको इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दी गई और उनको अपने समकक्ष ला करके बैठाएगा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को चरितार्थ सिद्ध ना करे जो पुरानी कहावतें चली हुई आ रही हैं कि भाई घी हजम नहीं हो रहा, वरना फिर घी तो हजम हुआ सो नहीं हुआ, तुम्हारे को भाई दस्त भी लगेंगे। एक आखिरी सवाल राम त्यागी जी, आज मुहर्रम का त्यौहार भी है, पूरे देश में मुहर्रम मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पहले भी आपने मुहर्रम देखी होंगी जो अखिलेश यादव की सरकार में थी, और अब भी मुहर्रम हो रही हैं, पर क्या आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? और योगी आदित्यनाथ जो जिस तरीके के फैसले लिए और उनकी सरकार ने एक साफ स्पष्ट संदेश दिया कि कानून के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका त्यौहार मनेगा,
कानून जो पालन नहीं करेगा तो अपने घर पे बैठो। आपको लग रहा है ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वो दौर भी देखा जब मुहर्रम से पहले पेड़ों की कटाई कर दी जाती थी। सड़क के किनारे जो पेड़ होते थे थोड़े ऊंचे, कि भाई उनसे कोई जलूस पलूस जो निकलेगा बोले वो टकरा जाएगा। तारों को काट करके उस दिन के लिए अलग हटा दिया जाता था। सड़कें बिल्कुल खाली करवा दी थी। ऐसा मतलब दहशत का माहौल, के जैसे यहाँ से पता नहीं कोई जलूस निकलेगा या यहाँ से उग्रवादियों की कोई रैली निकलेगी, ऐसा कर दिया जाता था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि कानून के दायरे में रह करके उतना ही काम करना है जितने की अनुमति है। यदि कानून से थोड़ा सा भी बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो भाई आपके साथ फिर वही बर्ताव किया जाएगा जो कानूनी डंडा हर एक मुजरिम के साथ करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम देखने को मिल रहा है। बाकी छुटपुट घटनाएं आपने आज दिल्ली की भी सुनी होंगी, कहीं और की भी सुनी होंगी, और नहीं सुनी होंगी तो सुन लोगे रात तक थोड़ा सा। लेकिन ये बदलाव है, और ये केवल और केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह। मैं एक बात और बताऊं, बिल्कुल भाई, यो किसी पार्टी का मामला नहीं, यो किसी जाति का मामला नहीं, यो किसी पंथ का मजहब का कहीं का मामला नहीं। केवल एक मैं साधारण आम हिंदुस्तानी होने के नाते, एक आम भारतवासी होने के नाते मैं केवल आपसे केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ और इतना कहना भी चाह रहा हूँ कि यदि योगी आदित्यनाथ जी जैसे कर्मठ, ईमानदार, जो अपने राज्य को समर्पित हैं, जो अपने राज्य की जनता को समर्पित हैं, और जिन्होंने अपने राज्य और उसकी जनता के लिए इतना सब कुछ किया है, और जिन्होंने इस प्रकार से गुंडे मवाली माफियाओं के ऊपर नकेल कसी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, यदि ऐसा इंसान मुख्यमंत्री नहीं तो फिर भाई कैसा और कौन? और यदि आपके ऊपर एक इतने अच्छे मुख्यमंत्री को हटा करके कोई दूसरा थोपा जाता है तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? भाई बताना ज़रूर। भाई की जो वीडियो आएगी उसमें कमेंट करके बता देना। जहाँ भी आप इस वीडियो को देखो वहाँ कमेंट करके बता देना। कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी देशवासी और देश में जितनी राजनीतिक पार्टी और जो राजनेता जो षड्यंत्र रच रहे हैं वे भी जो इसमें शामिल हैं, उन तक एक मैसेज जाए कि देश की जनता आखिर चाहती क्या है। तो मेरा आप सबसे बस इतना निवेदन है। बाकी भाई, योगी मीन्स गवर्नेंस, ये एक टैगलाइन मैंने बनाई थी बहुत दिन पहले। योगी मीन्स गवर्नेंस, योगी है तो यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राम त्यागी जी से बात कर रहे थे। राम त्यागी जी ने साफ शब्दों में जो है आपको मामला समझाने की कोशिश की और एक साफ संदेश भी दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कोई बदलने की गफलत मन में पाले हुए है तो बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि योगी है तो यकीन है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ पर ही यकीन करती है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।